हेलो बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, ईटीएस पढ़ा। ठीक है। अब बात करेंगे एम्फिबोलिक पाथवे का, एनारोबिक रेस्पिरेशंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किया ना, हमने जो कैलकुलेट किया कि 38 एटीपी हमें मिलता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ ना एजम्पशन लिए गए, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसका मतलब है कि एटीपी मतलब कि एक ग्लूकोज से कितना बना, इसे बना मैनेज करने के लिए हमारे पास है ना कुछ एजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे मेजर करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब ये मेजर कौन एजम्पशंस कौन कौन से हैं? तो ऑल पायरुवेट इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब जितने भी पायरुविक एसिड बना ना, वो सभी के सभी क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करना चाहिए। ठीक, ये एक एजम्पशन है। बल्कि पायरुविक एसिड से प्रोटीन एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एजम्पशन लेना है कि जितने भी पायरुवेट बना वो सभी के सभी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नो पायरुवेट कम फ्रॉम अदर रिएक्शंस, है ना। अभी जैसे हमने कहा कि पायरुविक एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह प्रोटीन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो नो पायरुवेट, यहाँ पे बोले नो पायरुवेट कम्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ रिएक्शन, दूसरे किसी रिएक्शन से नहीं आता हो। ऑल NADH, है ना, यूटिलाइज इन एटीपी प्रोडक्शन। जितने भी NADH बने हैं वो सभी के सभी क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा, यानी ETS में यूज होगा। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे का। एम्फीबॉलिक पाथवे, आप याद करो मैंने आप लोग को पाथवे के बारे में बताया था। पाथवे क्या होता था? इंटरलिंक्ड रिएक्शंस होते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, है ना। अलग अलग स्टेप वाइज प्रोसेस होते थे, एंड उसमें दो तरह के होते थे, एक लीनियर पाथवे, एक होते थे साइक्लिक पाथवे, जिसमें रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, जैसे लीनियर में हो गए ग्लाइकोलिसिस, एंड साइक्लिक पाथवे में हो गए हमारे क्रैब साइकिल्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ग्लूकोज देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। ठीक है, पायरुवेट से क्या हो सकता है आपको, जैसे कि प्रोटीन, है ना, प्रोटीन यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या फैटी एसिड बन सकता है ना, या फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में भी आ सकता है। उसके बाद जैसे क्रेब साइकिल देखते हैं, इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ये है, ये क्लोरोफिल के प्रिपरेशन में सक्सिनाइल कोएंजाइम का यूज होता है। तो इस तरीके से अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो भी ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है या क्रेब साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, इसमें जो सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन है ना, बनना टूटना ये लगा हुआ है। मतलब कि एम्फीबॉलिक पाथवे है, इसका मतलब कि यहाँ पे कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल यहाँ पर एनाबोलिज्म भी हो रहे हैं। तो दोनों तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट बना, हो सकता है पायरुवेट से ग्लूकोज भी बना। अब हमने देखा था फर्स्ट 3 and 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे पायरुवेट से ग्लूकोज बनाने के लिए 3 एक्स्ट्रा स्टेप का जरूरत होगा, है ना। थ्री एक्स्ट्रा स्टेप्स लगेंगे, एंड वो अलग पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन हम ग्लूकोज उससे बना सकते हैं। वही बात करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, फ्रुक्टोज हो गए, स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोलिसिस में एंट्री मार सकते हैं। फैट जो होते हैं उससे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का बना होता है। ग्लिसरॉल्स में जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, कहाँ पे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास चले जाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में से बन सकता है और टूट भी सकता है। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकता है और एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड में बन सकता है। प्रोटीन जो है कि वो पायरुवेट में भी आ सकता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो क्या होता है क्रेब साइकिल का फर्स्ट स्टेज में पाया जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज ना यहाँ पे बन भी रहा है, टूट भी रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसे एम्फीबॉलिक पाथवे का नाम देते हैं। जैसे एमिनो एसिड को देख लो, एमिनो एसिड में एलानिन जो है वो उसका डीएमिनेशन होगा तो उससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, है ना। एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। एस्पार्टिक एसिड का देख लो, उससे डीएमिनेशन करेगा तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में, बीटा ऑक्सीडेशन जब फैटी एसिड का करोगे तो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी तक हमने यही देखा कि जो भी ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शंस हैं, है ना, और ये क्रैब साइकिल्स है, उसमें बहुत सारे चीज ऐसे ना, सबस्ट्रेट ऐसे है जो दूसरे चीज का बनने का प्रिकर्सर है, या फिर दूसरे चीज से वो चीज बन सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसीलिए यहाँ पे बन भी रहा है और टूट भी रहा है, तो इसीलिए इसे एम्फोबोलिक पाथवे बोलते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने में उसका यूज होता है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक बट रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबोलिक। रेस्पिरेशन मींस ओनली कैटाबोलिक। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से आपको ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और उससे NADH NADPH का फॉर्मेशन होंगे, एंड ये सारे चीज होते रहेंगे। तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन है ना। रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक बट रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबोलिक, कैन बी कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक, दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस का। एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस का बात करोगे तो ग्लूकोज, है ना,
ग्लूकोज का बात करते हैं तो ग्लूकोज से बना पायरुवेट, ये तो हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से बन गया। इसका हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन, या दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल प्रोडक्शन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बात करते हैं तो लोकेशन क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, अभी हमने देखा कि पायरुवेट बना, उसमें क्या हुआ, एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। अब फिर से ग्लाइकोलिसिस रन करेगा, यानी यहाँ पर तो एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं रहा है, तो जो एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ है ना, उससे एनएडी प्लस तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर बनने के लिए क्या होगा, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में बदला जाएगा, जिससे क्या होगा, एक एनएडीएच से क्या होगा, एनएडी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी एंड CO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन में एटीपी और CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि ओनली यहाँ पर क्या होता है, एनएडीएच से एनएडी प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर से ग्लाइकोलिसिस रन कर सकता है उसके यूज होके। एंजाइम का नाम है यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का क्या नाम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इथेनॉल फर्मेंटेशन का बात करते हैं तो पायरुवेट है ना, पायरुवेट से बनेगा एसिटल्डिहाइड एंड उससे बनेगा इथेनॉल। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में CO2 का क्या होगा, रिमूवल होगा, एंड सेकंड स्टेप में एनएडी प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज हो रहा है, एंड सेकंड स्टेप में अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी होगा तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेस देन 7% एनर्जी फॉर्म्स टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो वहाँ पे 2 एटीपी, वहाँ पे क्या होता है, लेस देन 7%, है ना, लेस देन 7% से भी कम एनर्जी का फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पे 2 एटीपी तो बन रहा है एनएरोबिक में, 38 एटीपी बन रहा है एरोबिक में, तो 100% यहाँ पर क्या होगा, 5.5% के अप्रोक्स होंगे। अब आता है ईस्ट रिटार्ड देयर ग्रोथ। ईस्ट जब ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, जब 30% ऑफ इथेनॉल बचते हैं ना, 30% ऑफ इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ईस्ट अपने आप को किल करता है उसमें। ठीक है, अपने आप वो उसमें से मरना शुरू कर देता है। इथेनॉल फर्मेंटेशन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन किसमें होंगे, मसल में होंगे, आरबीसी में होंगे। ठीक है, आरबीसी में होंगे, लैक्टिक मसल्स एंड द मसल्स में हो जाएंगे, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होंगे। हमारे अंदर वो ना इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होते हैं। वेयर डज O2 यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने पूरा, है ना, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, है ना, O2 का कहीं यूज नहीं हुआ। लिंक रिएक्शन पढ़ा, O2 का कहीं यूज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद NADH, उसके बाद जो था ना एसिटाइल कोएंजाइम है, उसका क्रेब साइकिल में हमने पूरा रिएक्शंस पढ़ा, उसमें भी O2 का कहीं यूज नहीं हुआ। NADH और FADH2 जो बना ETS में गया, ठीक है, तो वहां भी लास्ट स्टेप में जब कम्प्लेक्स फोर जो बना था, साइटोक्रोम A3, है ना, A3 के पास, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जो ऑक्सीजन ने गेन किया। कौन किया, ऑक्सीजन ने गेन किया, एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस H2O, और वहां पे क्या हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज और आपको बताना है, यहाँ पर एक चीज हमें और आपको बताना है, वो था रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट में आपको बताना है कि नंबर ऑफ CO2, है ना, नंबर ऑफ CO2, यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन कोसेंट, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ O2 यूज्ड। CO2 प्रोड्यूस, है ना, बाय नंबर ऑफ O2 यूज्ड, है ना, जितना यूज हुआ। तो इस तरीके से जैसे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। कार्बोहाइड्रेट जितना CO2 रिलीज हुआ और जितना O2 यूज हुआ, वो दोनों का नंबर क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैट का, है ना, उसके बाद आते हैं फैट का, तो फैट का होता है 0.7। अब इसमें ट्रिक है हमारा FAT, यहाँ पर F देखो, F को जस्ट उल्टा करो तो 7 का फॉर्मेशन होता है, तो 0.7 यहाँ से याद रखेंगे। प्रोटीन का 0.9, प्रोटीन ऐसे लिखते हैं P, तो इसका क्या होगा 0.9। तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और बहुत सारे का ना एक से ज्यादा होता है, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड का ले लो, और मेलिक एसिड का, है ना, और सक्सेनिक एसिड का ले लो, तो यहाँ पे इसका ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना होता है वो तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मोर देन 1 होते हैं, 1.4, इसका 1.4 होता है, 1.13, है ना, एंड इसका समथिंग्स होते हैं, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होते हैं, खत्म होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसका इतना ध्यान हो। एनसीईआरटी में हमें कार्बोहाइड्रेट का दिया है, फैट का दिया है, प्रोटीन का दिया है, और इसका तो कार्बोहाइड्रेट 1 है, तो फैट का हमने ट्रिक बता दिया, एंड प्रोटीन का हमने ट्रिक बता दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना वो खत्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं ना वो खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।